77वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज 26 जनवरी है और 26 जनवरी 2026 को हम अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। हम मुख्य रूप से दो राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं। एक है स्वतंत्रता दिवस जो कि 15 अगस्त को मनाते हैं, दूसरा है गणतंत्र दिवस जो कि 26 जनवरी को मनाते हैं। हमको कई सारी असमंजस की स्थितियां बनी रहती हैं कि किस दिन हम ध्वजारोहण करते हैं, किस दिन हम ध्वज फहराते हैं, किस दिन हम परेड करते हैं और चीफ गेस्ट को बुलाते हैं, किस दिन प्राइम मिनिस्टर ध्वजारोहण करते हैं या किस दिन राष्ट्रपति ध्वज को फहराते या फहराती हैं। तो आइए जानते हैं कि ये सारी चीजें में क्या क्या कार्य हम किस किस दिन करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस की। गणतंत्र दिवस की अगर बात करें तो हम सभी जानते हैं कि 26 जनवरी के दिन हम अपना संविधान लागू किए थे पूर्णतया पूरे देश में 26 जनवरी 1950 को। वैसे तो संविधान सभा ने हमारे संविधान को 26 नवंबर 1949 को ही बना दिया था, लेकिन फिर भी 2 माह पश्चात हमने इसको पूरे देश में लागू किया था। ऐसा क्यों किया था? क्योंकि जब हम आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, अंग्रेजों से हमने 200 सालों तक गुलामी झेली है, तो उस संघर्ष के दौरान 1930 में रावी नदी के किनारे हमने ये डिसाइड किया था कि 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। एक्चुअली 1929 में लाहौर में इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ और उस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की बात की गई कि अब हमको अंग्रेजों से पूर्ण स्वराज चाहिए। इसके पहले के जो नेता थे वो कहते थे कि हमें पूर्ण स्वराज न दे करके डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दे दीजिए, लेकिन 1929 में जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ और उस अधिवेशन में यह डिसाइड हुआ कि 26 जनवरी 1930 को हम रावी नदी के किनारे अपना तिरंगा फहराएंगे और स्वतंत्रता मनाएंगे और इसके बाद हम सिर्फ पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे। तो उसके बाद हर वर्ष हम 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे थे, लेकिन अंग्रेजों ने 15 अगस्त 1947 को हमें आजाद कर दिया और 15 अगस्त 1947 को हम अपना स्वतंत्रता दिवस उसके बाद मनाने लगे। तो 26 जनवरी की जो तिथि थी उसकी महत्ता को बरकरार रखने के लिए हमने अपना गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाने का निर्णय किया और हमने अपने संविधान को पूर्ण रूप से 26 जनवरी को लगाया पूरे देश में। वैसे अंगीकृत इसको हम 26 नवंबर 1949 को ही कर लिए थे, इसलिए 26 नवंबर की जो तिथि है वो हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। अब देखिए 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ तो अंग्रेजों का झंडा नीचे आया और हमने अपने तिरंगे को ऊपर की तरफ पोल पर आरोहित किया, चढ़ाया। इसलिए 15 अगस्त के दिन प्राइम मिनिस्टर लाल किले की प्राचीर से ध्वजारोहण करते हैं, जिसमें ध्वज नीचे से ऊपर की तरफ पोल पर रस्सी के द्वारा जाता है और फिर फहरता है। 15 अगस्त के दिन ही ध्वजारोहण किया जाता है और उस दिन ये कार्य कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर करता है। आपको अगर ध्यान हो तो 15 अगस्त 1947 को राष्ट्रपति का पद अभी खाली था, इसलिए राष्ट्रपति से ये कार्य नहीं कराया गया था और ये कार्य अभी भी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही कराया जाता है। इस दिन कोई विशिष्ट अतिथि नहीं बुलाया जाता है, बहुत परेड का आयोजन या अपनी शक्ति प्रदर्शन नहीं की जाती है। 26 जनवरी के दिन, चूंकि 26 जनवरी 1950 को हम अपना पहला गणतंत्र दिवस मना रहे थे, तो उस दिन तो झंडा हमारा पहले से ही आरोहित हो गया था, इसलिए उस दिन सिर्फ झंडा फहराया जाता है, यानी पोल में ऊपर झंडा फूल के साथ बांध दिया जाता है और उसको फहराया जाता है और राष्ट्रपति यह कार्य करते या करती हैं और ये राजपथ पर किया जाता है। 15 अगस्त को ये लाल किले की प्राचीर पे होता है और 26 जनवरी को ये राजपथ, जो कि अब कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाता है, उस पर इस झंडे को फहराया जाता है और 26 जनवरी को झंडा फहराने का कार्य राष्ट्रपति करते हैं। और इस दिन एक विशिष्ट व्यक्ति को, किसी भी देश के या किसी संस्था के किसी विशेष व्यक्ति या व्यक्तियों को हम चीफ गेस्ट के रूप में बुलाते हैं। जैसे इस बार 26वां को 77वां जो गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, इसमें हम 2 चीफ गेस्ट बुलाए थे। एक यूरोपियन परिषद के अध्यक्ष हैं एंटोनियो कास्टो और यूरोपियन आयोग की अध्यक्षा हैं उर्सुला वॉन डर लीयेन। तो ये 2 विशिष्ट अतिथि हमने बुलाए थे। इस दिन हम कर्तव्य पथ पर विभिन्न झांकियों का आयोजन करते हैं, परेड कराते हैं, रैलियां निकालते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं और अपने अस्त्र शस्त्र का भी प्रदर्शन करते हैं।
तो मेरे ख्याल से आपको स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में ध्वजारोहण और ध्वज फहराने की विभिन्न जो शंकाएं थी वो दूर हो गई होंगी। धन्यवाद।